एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि इस टेबलेट को लेने पर आपकी यूरिन में ग्लूकोज बाहर निकलता है, जिस कारण से हो सकता है यूरिन करने के बाद वहाँ पर आपको चींटियाँ या कुछ कीड़े मिले। सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ में दी जाने वाली एक एडवांस टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब डायबिटीज़ की अन्य दवाओं से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, अच्छा असर नहीं होता। साथ ही हृदय रोगी जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें भी यह दी जाती है। दवा का नाम है एम्पाग्लिफ्लोजिन टेबलेट। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किस तरह से कार्य करती है, किस नाम से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, क्यों इसे हृदय रोगी जिन्हें मधुमेह की समस्या है उन्हें देना उचित समझा जाता है, कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है और इसको लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। साथ ही मेरा एक निवेदन है दोस्तों, आप में से 84% लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह दवा एक एंटी डायबिटिक दवा है जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर क्लास की दवा है। अगर जाने यह कार्य कैसे करती है, तो यह दवा हमारी किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन्स की प्रॉक्सिमल ट्यूब में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो हमारे ब्लड में 90% ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन करता है। जब यह प्रोटीन इनहिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता और ब्लड ग्लूकोज नियंत्रित रहता है। साथ ही बिना एब्जॉर्ब किए हुए ग्लूकोज को यह यूरिन की सहायता से बाहर निकाल देती है, जिससे कि ग्लूकोज शरीर से बाहर भी निकल जाता है। अगर सिंपल तरीके से समझें तो यह दवा मुख्य रूप से ब्लड में अवेलेबल ग्लूकोज को यूरिन की सहायता से बाहर निकालकर शुगर लेवल को नियंत्रित करने का कार्य करती है। एम्पाग्लिफ्लोजिन दवा का मूल नाम है। इसे दवा का जेनेरिक नाम तथा कंटेंट भी कहते हैं। इस टेबलेट को जिस नाम से आप मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं वह इसके ब्रांड नेम है। यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम को जान लेते हैं, जैसे कि जार्डियंस टेबलेट, एम्पा-1 टेबलेट, गिप्टुलियो टेबलेट, ओबोराओ टेबलेट, कोस्पेक टेबलेट। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इनमें से किसी भी नाम से अगर आपको ये टेबलेट मिले और उसका कंपोजिशन सेम ही हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह टेबलेट दो अलग अलग स्ट्रेंथ में 10 मिलीग्राम तथा 25 मिलीग्राम में बनाई जाती है और ज़्यादातर 10 मिलीग्राम की टेबलेट का ही प्रयोग लिया जाता है। अब इस टेबलेट के यूजेस की बात करें तो जैसा हमने शुरुआत में जाना था कि यह मधुमेह को नियंत्रित करने वाली दवा है, जिसमें यह टाइप 2 डायबिटीज़ को ही कंट्रोल करती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इसे नहीं दिया जाता। टाइप 1 डायबिटीज़ वह डायबिटीज़ होती है जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जन्म के बाद होती है या वयस्क हो जाने पर होती है। डायबिटीज़ को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। यह वह बीमारी है जिसमें मरीज के शरीर में इंसुलिन का सेक्रेशन या तो कम हो जाता है या पूर्णतया बंद हो जाता है, जिस कारण से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज कंजेप्ट नहीं हो पाता और मरीज को थकान रहना, कमजोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, बार बार पेशाब आना, अचानक से वजन का कम हो जाना, इस तरह की समस्याएं होती है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। सामान्यतः तो मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कई सारी अलग अलग टेबलेट आती है और उन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब उन दवाओं को देने पर मधुमेह में नियंत्रण नहीं हो पाता, ब्लड शुगर नीचे नहीं आता, तो उस समय यह एम्पाग्लिफ्लोजिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस दवा का प्रयोग उन मरीजों में भी किया जाता है जिन्हें कार्डियक डिजीज़ है, हृदय संबंधी बीमारी है और उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी भी है, क्योंकि उन व्यक्तियों में यह दवा हार्ट फेल्यूर के चांस को कम कर देती है, कार्डियोवास्कुलर डेथ के रेशियो को कम कर देती है और मधुमेह को तो नियंत्रित करने में मदद करती ही है। वैसे यह दवा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह दवा सभी व्यक्तियों में सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें इसे नहीं दिया जा सकता। उनमें वे व्यक्ति जिनको किडनी संबंधी समस्याएं हैं,
कोई व्यक्ति जिसको पास्ट में यह दवा एलर्जी कर चुकी हो, कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटिक एसिडोसिस हुआ हो, कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, या कोई महिला है जिसको प्रेगनेंसी है या वह ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माता है, तो इन सबको यह दवा नहीं दी जाती। किसी अन्य दवा से ही उनका डायबिटीज कंट्रोल किया जाता है। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट है उनमें इस दवा को लेने पर जेनेटियल फंगल इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। यह ज़्यादातर उन व्यक्तियों में देखी गई है जिन्हें फंगल इन्फेक्शन की हिस्ट्री थी। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है जिस कारण से व्यक्ति में चक्कर आना और थकान आए जैसी समस्या हो सकती है। और यह समस्या उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जिन्हें डाययूरेटिक दवाइयाँ चल रही हो। कुछ मरीजों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट में दर्द होना, उल्टी मतली होना, किडनी में तेज़ दर्द होना, भूख नहीं लगना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट रूप में होती है। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि इस टेबलेट को लेने पर आपकी यूरिन में ग्लूकोज बाहर निकलता है, जिस कारण से हो सकता है यूरिन करने के बाद वहाँ पर आपको चींटियाँ या कुछ कीड़े मिले। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल ही सामान्य बात है। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को लेने का क्या तरीका होता है, इसकी डोज क्या रहती है। तो इस दवा को सामान्यतः दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे सुबह खाने के पहले या दोपहर में खाने के बाद में लेने की सलाह दी जाती है। इसे दिन में एक बार लेना सफिशिएंट होता है। शुरुआत में 10 मिलीग्राम की टेबलेट डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है, और अगर 10 मिलीग्राम से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है तो 25 मिलीग्राम की टेबलेट मरीज को दी जाती है। और इस टेबलेट का प्रयोग 10 साल से बड़े बच्चों से लगाकर बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है सभी में किया जा सकता है। कितने दिनों तक इस दवा को लेना है, तो इसके लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है। यदि आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है और अभी आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, पहले नॉर्मल ही रहता था, तो जब तक आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, अन्य दवाओं से नियंत्रित नहीं हो रहा है, तब तक ही आपको इस टेबलेट को लेना है। और जब ब्लड शुगर नियंत्रित हो जाए उसके बाद इस टेबलेट को आपको बंद कर देना है। और यदि कोई मरीज है जिनको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ ही रहता है और इस दवा से अच्छा कंट्रोल हो रहा है, तो उस व्यक्ति को लंबे समय के लिए या लाइफ टाइम के लिए इस टेबलेट की लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। तो इस तरह से इस टेबलेट को अगर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। और इस तरह से हमने इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जान ली है जो आपके लिए आवश्यक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बेल आइकन दिया है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप मिल सके और मेरे वीडियो सभी आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।